अस्सलाम वालेकुम गाइस, देख सकते हैं बिहार के फारबिसगंज में मर्डर हुआ जो वीडियो अभी आगजनी, सड़कों पर लोगों की भीड़ और पुलिस की मुस्तैदी। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ तो बड़ी वारदात हुई है, जिसकी वजह से बिहार का अररिया जिला शांत है। जी हाँ, अररिया में एक ऐसी वारदात हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। किसी को इस बात पर यकीन तक नहीं हो रहा है कि आखिरकार पार्किंग के छोटे से विवाद को लेकर एक शख्स दूसरे की जान कैसे ले सकता है। लेकिन आपको बता दें, ये सच है और इस पूरी घटना में एक शख्स की जान नहीं गई, बल्कि 2 लोगों की जान गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार 2 लोगों की जान इस वारदात में कैसे गई। तो आपको बता दें, इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को भी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। चलिए अब बताते हैं पूरी वारदात विस्तार से। आखिरकार मरने वाला कौन था और मारने वाला कौन था। तो बता दें आपको, दोनों के बीच एक ऐसा विवाद हुआ था कि मामला इस स्तर तक पहुंच गया था। गुरुवार को फारबिसगंज थाना क्षेत्र के मार्केटिंग यार्ड गेट नंबर 2 के पास ही वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन चलाने वाले नबी हुसैन का सत्तू बेचने वाले रवि चौहान से पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। हैरानी की बात तो यह है कि विवाद नया नहीं था, बल्कि काफी वक्त से चला आ रहा था। लेकिन गुरुवार को दोनों के बीच बात ज्यादा बढ़ गई और दोनों आमने सामने आ गए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि नबी हुसैन ने रवि की पत्नी पर टिप्पणी कर दी थी। इसी से गुस्से में आकर रवि ने अचानक चाकू निकाल लिया और नबी पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। हैरानी की बात तो यह है कि रवि जब नबी पर वारदात को अंजाम दे रहा था, डर की वजह से लोग दूर खड़े होकर सिर्फ देखते रहे और आरोपी को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हैरानी की बात तो यह है कि हत्या करने के बाद रवि करीब 5 मिनट तक हाथ में चाकू लिए मौके पर खड़ा रहा। सड़क पर खून से लथपथ शव पड़ा था और आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई और जैसे घटना की जानकारी फैली, लोगों में आक्रोश भड़क गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी रवि को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर किसी तरह आरोपी को भीड़ से छुड़ाया गया और अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन उसने वहां दम तोड़ दिया क्योंकि भीड़ ने अस्पताल पर भी हमला जो कर दिया था। इस घटना के बाद से ही नबी हुसैन का परिवार सदमे में है। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति ना बिगड़े। खबर यह है कि इस दौरान भीड़ ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की थी और उस दौरान भीड़ काफी उग्र थी। मामला सर मार्केट यार्ड में क्या हुआ, सुने कि मर्डर हो गया। उसके बाद यहाँ जानकारी हुआ, लेकर के आया। जो दूसरा फिर आया था तो वो भी डेट था, उनको रख करके प्रशासन के द्वारा हम लोग जो है कि भिजवा करके किए। उसके बाद पब्लिक आकर के तोड़ फाड़ करना चालू किया, मारपीट, सबको गाली गुप्ता देना चालू कर दिया, मरीजों को भी, स्टाफ लोग को भी। तो इसमें पेशेंट जो थे अस्पताल में, तो वो लोग कहाँ गए? वो लोग कुछ तभी निकल गए सर। उसके बाद प्रशासन आए, को किधरों छुप गए। बाद में जो है कि प्रशासन के साथ हम लोग अभी निकलवाए हैं सब लोग। पूरे क्षति किया है पूरा? जी, क्षति किया है। और कितने तादाद में आदमी थे वो लोग? आदमी तो वो लोग लगभग 100 आदमी लगभग थे सर। सब एक के साथ टूट पड़ा? सब एक साथ टूट पड़ा। गाली गुप्ता, ढट्ठा, बांस, आप उस समय कार्य पे थे? जी सर, हम प्रेजेंट थे। यहाँ फारबिसगंज थाना अंतर्गत ये जगह आप देख रहे हैं मार्केटिंग यार्ड, इससे कुछ ही कदम पीछे जो है, आज सुबह में एक बहुत दुखद घटना वहाँ पर हुई। वहाँ पर नबी हुसैन करके एक व्यक्ति हैं जो पिकअप ड्राइवर थे। उनका जो झड़प है वो रवि चौहान करके एक व्यक्ति है जो सत्तू वहाँ पर बेचता है। तो उन दोनों में सुबह में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और जो चाकू है जिसको कि बरामद भी किया गया है, उसके द्वारा जो है निर्मम उनकी जो है हत्या की जाती है। और जो एक्यूज्ड है
वो यहाँ से कुछ दूरी पर जा कर के जब घटना यहाँ पे होती है तो लोगों के द्वारा ही जो है उनको पकड़ा जाता है और वहाँ पर उनके साथ भी पिटाई की जाती है। उनको पुलिस के द्वारा जो है अस्पताल लेके जाया जाता है और वहाँ पर उनको इलाज के क्रम में जो है मृत घोषित कर दिया जाता है। वहीं इस घटना के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है और बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगी है। अररिया के फारबिसगंज में जो निर्मम हत्या हुई है, ये साफ जो है पोल खोल दे रहा है इस चौपट राज का। अब इतना भयावक तस्वीर अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था कि सरेआम दिन दहाड़े एक व्यक्ति का सर काट करके दिन भर घूमता रहा लोगों के बीच, फिर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिजनों ने उसको भी मारा जिसने मारा। प्रशासन कहाँ है? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये सवाल पूछता है। सरेआम वहाँ हत्याकांड चलता रहा लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ जितने भारी भड़कम एनडीए के नेता लोग हैं, सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था, अब तो दिने दिन सरकार कब बदलती है नहीं बदलती है, यही सिस्टम में लगा हुआ। छोटी छोटी बातों पर हत्या, छोटी छोटी बातों पर कत्लेआम, सीधा गर्दन ही काट, सीधा गर्दन। और अब एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, बेटी अंधा है, बेटा अंधा, 2 बच्ची को कौन खिलाएगा, पिता थे तो सबकी परवरिश करते थे। इतना बड़ा दुखद घटना, दर्दनाक घटना तो हम डेली देखते हैं, लेकिन ये भी रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है। तो अभी उनके परिवार को हम इसलिए आए कि ताकि उसका परिवार की जिंदगी बोझ ना पड़े। व्यापार करने के लिए 20,000 5,000 ताकि वो जिंदगी चला सके, 1-2 महीना 1 महीना वो परवरिश करे, तब व्यापार शुरू कर लेगा तो फिर इसको महीने में 7,000 8,000 9,000 रुपया हो जाएगा। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों की मदद करके उस परिवार को बचाया जा सके। परिवार इंसाफ की गुहार लगा। अब मेरी बात तो सुनिए, पहले जिंदगी तो बचे, कोई मदद तो करेगा नहीं।